आज सुबह शोपियां में चले एनकाउंटर में जैश से ताल्लुक रखने वाला मुन्ना लाहौरी मारा गया। मुन्ना लाहौरी पाकिस्तान से था। मुन्ना लाहौरी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करने की कई वारदातों में शामिल था, जिनमें से मुख्यतः इसने इसी साल 30 मार्च को बनिहाल में कार ब्लास्ट कर कॉन्वॉय पर हमला किया था। दूसरा, इसने 17 जून को पुलवामा के अरिहाल में आर्मी की गाड़ी पर हमला किया था। 1996 समलेटी ब्लास्ट केस में शक की बिना पर पकड़े गए भद्रवाह के अब्दुल गनी गोनी को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। 23 सालों से जेल में कैद गोनी जब भद्रवाह पहुंचे तो भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में लोगों ने उनके पूरे जोश के साथ स्वागत किया। आपको बता दें, समलेटी ब्लास्ट केस था क्या। 22 मई 1996 को रोडवेज की बस आगरा से रवाना होकर बीकानेर जा रही थी। इसमें 50 के करीब यात्री सवार थे। महुआ से आगे समलेटी में बस में विस्फोट हुआ, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। ये विस्फोट दिल्ली के लाजपत नगर में बम विस्फोट के एक दिन बाद हुआ था। महुआ के केस में बस के परिचालक अशोक शर्मा ने मामला दर्ज किया। इसमें कहा गया कि बस के 2 यात्री महुआ में उतर गए थे, उन्होंने अपना टिकट भी लौटाया था। इस मामले में 29 सितंबर 2014 को बांदी हुई कोर्ट ने अब्दुल हमीद को फांसी की सजा और पप्पू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने दोनों की सजा को बरकरार रखते हुए बाकी 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। मचेल यात्रा 25 जुलाई से शुरू हो चुकी है। यात्रा शुरू होने से पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार हवन यज्ञ करवाया। इस हवन में डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा, एडीसी पवन कुमार परिहार के अलावा किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से कई अफसरों ने पूजा कर यात्रा का श्री गणेश करवाया। इसके अलावा चंडी माँ का जागरण भी करवाया गया। किश्तवाड़ में 10 सालों बाद पोल्ट्री फार्मिंग को फिर से जिंदा किया जा रहा है। डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा पोल्ट्री फार्मिंग को वापस पटरी में लाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। अंग्रेज सिंह राणा ने कहा कि पोल्ट्री फार्मिंग से किसानों के आमदनी के साधन भी बढ़ेंगे। इस मौके पर किसानों को पोल्ट्री इंश्योरेंस स्कीमों के बारे में भी जानकारी दी गई। श्रीनगर में एसडीआरएफ कांस्टेबल एस्पायरेंट्स ने ये मांग की है कि उनकी पोस्टें बढ़ाई जाएं। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। गवर्नर साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। हावल शेख कॉलोनी के रहने वाले हबीबुल शेख ने अपने ही पड़ोसी गुलजार अहमद शेख पर आरोप लगाए कि उसने उनकी बेटी पर हाथ उठाया, जिससे उसके अंदरूनी पेट के हिस्से में खून निकल आया और अब बेटी का इलाज एसएमएचएस अस्पताल में चल रहा है। हबीबुल शेख ने कहा कि अब उन्हें धमकियां भी मिल रही हैं कि उनका घर जला दिया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि उन्हें इंसाफ मिले। सूरनकोट में बीते दिनों हुई बारिशों से बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसी के मद्देनजर सूरनकोट वार्ड नंबर 11 में म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन ने दौरा कर हालात का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का प्रदर्शन आज भी श्रीनगर में जारी रहा। टीचर्स की मांग है रेगुलराइजेशन की। अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी के लिए आज ऑल जेएन के मिड डे मील्स वर्कर द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। सुबह से ही हो रही बारिश के चलते कोटबलवाल के इलाके में वाहन चालकों को पानी के चलते करना पड़ रहा है भारी मुश्किलों का सामना। एसडीआरएफ के उम्मीदवारों द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर आज प्रेस क्लब जम्मू में प्रदर्शन किया गया। उम्मीदवारों का कहना है कि वे पिछले काफी समय से प्रदर्शन करने के बाद भी प्रशासन द्वारा उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही। युवा राजपूत सभा द्वारा प्रेस वार्ता करके ये जानकारी दी गई कि राज्य में सभी जगहों पर युवा राजपूत सभा की शाखाएं बनने जा रही है और सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर छुट्टी घोषित की जाए।